तो पूरी बात का खुलासा ये है कि अगर आप उसूल फ़िक़्ह के इस कायदे को समझ लें कि अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, कि यकीन महज शक की बिना पर ख़त्म नहीं होगा। यकीन को ख़त्म करने के लिए, यानी एक यकीन को ख़त्म करने के लिए दूसरे यकीन का होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आपके मसाइल सीरीज़ का हमारा ये तीसरा एपिसोड है और आज का हमारा सवाल ये है कि अगर किसी पानी के बारे में हमें शक हो जाए कि ये पानी पाक है या नापाक है तो उस पानी का हुक्म क्या होगा। हम उस पानी को पाक मानेंगे या नापाक मानेंगे, क्या हम उस पानी से गुस्ल या वज़ू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आज का सवाल है कि मशकूक पानी का हुक्म क्या है। बग़ैर किसी तमहीद के इसका जवाब ये है कि अगर किसी पानी के बारे में आपको यकीन है कि ये पानी जो मैंने रखा था ये पानी पाक था, बाद में किसी वजह से आपको ये शक हो गया कि शायद ये पानी नापाक हो गया है, तो उस पानी को पाक माना जाएगा। इसी तरह से आपने लोटे के अंदर कोई पानी रखा था और आपको उस पानी के बारे में यकीन था कि ये पानी जो मैंने लोटे के अंदर रखा था ये पानी नापाक था, बाद में किसी वजह से आपको ऐसा शक हो जाता है कि शायद ये पानी पाक है, तो उस पानी को नापाक माना जाएगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यकीन पर अमल करने का और शक को छोड़ देने का हुक्म दिया है। हो सकता है कि यहाँ तक बात आपको समझ में ना आई हो। हम आपके सामने एक दलील पेश करेंगे और दो मिसालें आपके सामने रखेंगे, तो बात इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। लिहाजा हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और शिकायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी शख्स को सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी शख्स को नमाज के दौरान ये शक हो जाए कि उसकी हवा खारिज हो गई है तो ऐसा शख्स क्या करेगा? क्या वो अपनी नमाज को जारी रखेगा या वो अपनी नमाज को तोड़ देगा और वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़ेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर किसी शख्स को नमाज में ये ख्याल गुजरे, ऐसा शक हो जाए कि उसकी रिया खारिज हो गई है, तो वो अपनी नमाज नहीं तोड़ेगा, अपनी नमाज वो जारी रखेगा यहाँ तक कि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि उसकी हवा खारिज हो गई है। और यकीन का रास्ता क्या होगा? यकीन का रास्ता ये होगा कि या तो वो बू को महसूस करे या ये कि वो आवाज़ को सुने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर हमें यकीन पर अमल करने का और शक को छोड़ देने का हुक्म दिया है और फरमाया कि अगर किसी शख्स को नमाज के दौरान ये शक हो रहा है कि उसका वज़ू टूट गया है, हवा खारिज हो गई है, तो वो शक का एतबार नहीं करेगा, अपनी नमाज को जारी रखेगा। जब उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि हाँ उसकी रिया खारिज हो गई है, तब वो अपनी नमाज को तोड़ेगा। तो इस हदीस के अंदर हमें एक उसूल मालूम हो गया कि हमें यकीन का एतबार करना है और शक का एतबार नहीं करना है। अब यहाँ पर आप दो मिसालें ले लीजिए तो बात इंशाअल्लाह मुकम्मल वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने एक लोटे के अंदर वज़ू करने के लिए पानी रखा और उसके बाद आप इस्तिंजा करने के लिए बैतुल खला में, टॉयलेट में दाखिल हो गए। फारिग होकर के आप टॉयलेट से निकले तो आपने देखा कि एक कुत्ता उस लोटे की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, लेकिन आपने उस कुत्ते को लोटे के अंदर मुँह डालते हुए नहीं देखा है। अब आपको शक हो जाता है कि मालूम नहीं कि उस कुत्ते ने लोटे के अंदर मुंह डाला कि नहीं डाला, तो अब उस पानी का क्या किया जाएगा? जवाब ये है, यानी कि उस पानी का क्या किया जाएगा, मसलन उस पानी को हम पाक मानेंगे कि नापाक मानेंगे, क्या हम उस पानी से वज़ू करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल है। जवाब ये है कि उस पानी को पाक माना जाएगा। पाक क्यों माना जाएगा? जो हमने आपके सामने उसूल पेश किए हदीस की रोशनी में कि यकीन का एतबार करेंगे और शक को छोड़ देंगे, यहाँ पर मसला वही है। हमें यकीन किस बात पर है? हमें यकीन इस बात पर है कि लोटे के अंदर जो पानी मैंने रखा था ये पानी पाक था, तो पानी के पाक होने का आपको यकीन था। बाद में आपने कुत्ते को देखा कि वहाँ पर खड़ा है लोटे की तरफ मुँह करके, तो कुत्ते को देख करके आपको ये शक हो गया कि मालूम नहीं कि कुत्ते ने मुँह डाला है कि नहीं डाला है। तो अब यहाँ पर हमें यकीन का एतबार करना है और यकीन क्या है कि हाँ जो पानी मैंने रखा था वो पानी पाक था, तो ये यकीन है, इस पर अमल करेंगे हम और पानी को पाक मानेंगे और उस पानी से वज़ू करेंगे या वज़ू कर सकते हैं। और हमें शक किस बात पर है? शक इस बात पर है कि कुत्ते ने मुंह डाला कि नहीं डाला, ये शक है, इस शक को हम छोड़ देंगे। एक बात हो गई। इसी मिसाल के अंदर आप थोड़ी सी तब्दीली कर दीजिए। तब्दीली इस तरह से कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस एक जुमला बढ़ाना है कि आपने लोटे के अंदर पानी रखा और उस पानी के बारे में आपको यकीन था कि ये पानी पाक है। उसके बाद आप इस्तिंजा करने के लिए दाखिल हुए टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट से फारिग होकर के आप बाहर निकले और आपने कुत्ते को मुंह डालते हुए देख लिया। पहली मिसाल में क्या था कि आपने कुत्ते को मुंह डालते हुए देखा नहीं है, बल्कि आपको शक हो रहा है कि कुत्ते ने मुंह डाला कि नहीं डाला। यहाँ पर आपने कुत्ते को मुंह डालते हुए देख लिया और आपको इस बात का यकीन हो गया कि हाँ ये पानी नापाक हो गया है कुत्ते के मुंह डालने की वजह से। इतने में आपने इरादा किया था
कि इस पानी को, इस नापाक पानी को मैं बहा करके दूसरा पाक पानी मैं टोटी से भर लूँगा। इतने में आपका एक करीबी दोस्त आता है और उस करीबी दोस्त से आप बातचीत करने लग जाते हैं, बातचीत में आप खो जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि मालूम नहीं कि मैंने उस नापाक पानी को लोटे से फेंक करके दूसरा पाक पानी उस लोटे के अंदर भरा था कि नहीं भरा था। तो अब यहाँ पर उस पानी का हम क्या करेंगे? यहाँ पर उस पानी को हम पाक मानेंगे या नापाक मानेंगे? जवाब यह है कि यहाँ पर हम उस पानी को नापाक मानेंगे। नापाक क्यों मानेंगे? उसूल वही है कि हमको यकीन पर अमल करना है और शक को छोड़ देना है। यकीन क्या है? यकीन हमें इस बात का था कि जो पानी मैंने रखा था कुत्ते के मुंह डालने की वजह से वो पानी नापाक हो गया था, तो उस पानी के नापाक होने का हमें यकीन हो गया था। ठीक। और हमें शक किस बात पर था? हमें शक इस बात पर था कि मालूम नहीं कि मैंने उस नापाक पानी को फेंक करके पाक पानी उस लोटे के अंदर भरा था कि नहीं भरा था। ये शक है, इस शक को हम छोड़ देंगे। यकीन क्या था? कि कुत्ते ने मुंह डाला था और मुंह डालने की वजह से पानी नापाक हो गया था। यकीन है, इसको ले लेंगे, इस पर अमल करेंगे और पानी को नापाक मानेंगे। शक किस बात पर था? कि पाक पानी मैंने भरा था कि नहीं भरा था, इस पर शक है। इसको हम छोड़ देंगे और पानी को नापाक मानेंगे। तो दो मिसालें हमने आपके सामने पेश की हैं। दोनों मिसालों में हल्का सा फ़र्क है। पहली मिसाल में हम पानी को पाक मान रहे हैं और दूसरी मिसाल में हम उसी पानी को नापाक मान रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो दो फ़र्क हो रहा है दोनों मिसालों के दरमियान, ये फ़र्क महज यकीन की बिना पर हो रहा है कि जिस चीज़ पर आपको यकीन होगा उसको ले लिया जाएगा और जिस चीज़ पर आपको शक होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। और ये ऐसा क्यों किया गया है? ये असल में जो है, ये वसाविस जो होते हैं, ये ख्यालात जो होते हैं, ये वसवसे जो होते हैं, इस वसवसे के दरवाजे को बंद करने के लिए ये उसूल जो है शरीयत ने हमें दिया है। तो पूरी बात का खुलासा ये है कि अगर आप उसूल फ़िक़्ह के इस कायदे को समझ लें कि अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, कि यकीन महज शक की बिना पर ख़त्म नहीं होगा। यकीन को ख़त्म करने के लिए, यानी एक यकीन को ख़त्म करने के लिए दूसरे यकीन का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा जब यकीन में और शक में टकराव होगा तो यकीन को ले लिया जाएगा और शक को किनारे कर दिया जाएगा। एक यकीन को अगर ख़त्म करना है तो दूसरे यकीन का होना ज़रूरी है। ये कायदा अगर आपने समझ लिया तो आपने समझ लीजिए कि बहुत सारे मसाइल को समझ लिया। हादा मा इंदी वल खालिक आला मिन खल्क़िही बिकुल्लि शै। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।